हाँ, ये पतंग आदर्श पतंग की विरोधी अच्छी खासी चर्चा हो रही है। ओखला में अमानतुल्लाह दिक्कत में भी आ सकते हैं। तो अभय दुबे देखिए मैं तो क्या कहेंगे एग्जिट पोल्स हाँ, पर? मैं तो और मैंने हर तरह के सवाल पूछे हैं प्रदीप गुप्ता मैं से। जो बात कहूंगा वो एग्जिट पोल से तुरंत जुड़ जाएगी। देखिए पूरे देश में आमदनी का एक पिरामिड है और शीर्ष पे लोग हैं, उसके बाद जैसे जैसे आमदनी घटती जाती है वो पिरामिड चौड़ा होता चला जाता है नीचे जाके, यानी आधे से आधे काफ़ी। और ये पिरामिड में गरीब आदमियों की शुरुआत 15-20% के बाद शुरू हो जाती है बहुत जम के। तो आम आदमी पार्टी को मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी जो पिरामिड के लोग हैं, पिरामिड के तले के लोग हैं, उनकी पार्टी है दिल्ली में। वो उनके साथ खड़े रहे तो ये नतीजे जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये ऐसे नतीजे नहीं आएंगे। अगर वो पिरामिड भी, उस पिरामिड में से भी एक हिस्सा निकल गया है तभी ये ऐसे नतीजे आएंगे। अगर गरीब आदमियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया है, उसके छोटे हिस्से को भले खींच लिया हो, अगर वो दृढ़ता के साथ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए भाई वो कि डबल इंजन जो पंजाब का लगातार 2 बार उदाहरण दिया है प्रदीप गुप्ता ने कि भाई वहां पे अभी कतार में खड़े हैं, अभी यार 3 ही तो साल हुए हैं, क्या वो डैमेज कर गया? मेरा मानना यह है कि मैं तो कह रहा हूं सब चीजें तो अभी हम कैसे कह दें कि डैमेज कर गया कि नहीं कर गया। बहुत सारे किंतु परंतु हैं इसके अंदर। यहाँ पंकज सिंह हैं, गाजियाबाद वासी हैं, दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। आपके खिलाफ 4 पार्टी लड़ रही थी, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, कांग्रेस और आखिर में बीजेपी। हाँ वो तो ठीक ही है। मैं तो जो वोट परसेंटेज, देखिए ये महेश भी हंस रहे हैं, तो ऐसे मुस्कुराते रहा करिए। देखिए सबका अच्छे हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। नहीं, ये तो स्वाभाविक है। आप पीछे छोड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। संदीप जी, वोट परसेंटेज और सीटों को जो जिक्र हो रहा है एग्जिट पोल में, प्रदीप जी का एग्जिट पोल है, चाणक्य वालों का एग्जिट पोल है, कल भी कई एग्जिट पोल आए थे जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से अच्छी खासी बढ़िया जीत दिला रहे हैं। वो जीत भारतीय जनता पार्टी को तभी मिल सकती है जबकि आम आदमी पार्टी जिस पिरामिड की नुमाइंदगी करती थी, पिरामिड के निचले हिस्से की नुमाइंदगी करती थी, वो नुमाइंदगी उसकी कमजोर हो गई है और उसका एक हिस्सा आपने गरीब तबके की जो बात की, देखिए 1 2 3 4 5 आपको ध्यान होगा कल दिवांग ने एक आपको आंकड़ा दिया था। हाँ 13,700 पोलिंग बूथ है, उसमें 50% झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में अब उसी पर 95% ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला। आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। 9 सीटें हैं जहां पर 5% से भी ज्यादा वोटों में गोता लगा है, वोटिंग परसेंटेज में। अब इनमें ग्रेटर कैलाश और करोल बाग और कुछ हद तक कस्तूरबा नगर छोड़ दो तो बल्ली मारान, चांदनी चौक, मटिया महल, सदर बाजार, तुगलकाबाद, इसमें इन वोटर्स की तादाद भी काफी है। पर यहां पर ये क्या बाहर नहीं निकले? क्या एक उदासीनता, एक निराशा भी थी क्या वोटर? भाई देखिए 2% वोट कम पड़ा है। अगर चुनाव आयोग आज बढ़ा नहीं देता है, रात को 11 शुरू में यही बात 12 बजे तक चुनाव आयोग ऐसे ही बढ़ाता है। अगर 2% वोट कम पड़ा है तो ये भी सब हम लोगों के कयास का विषय होगा कि वो 2% वोट किसका कम निकला है। हाँ। और किस निर्वाचन क्षेत्र में कम हुआ, किस तरह उसका प्रभाव पड़ा, इस सबका आकलन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही जटिल मामला है कि कहां पे किस बिरादरी नहीं, पर एक सेक्युलर ट्रेंड जब एग्जिट पोल पकड़ते हैं, अमूमन होता नहीं था। पिछले साल तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, पर एक सेक्युलर ट्रेंड क्या कोई हमारे को इशारा दे रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई सेक्युलर ट्रेंड ऐसा जिसके जरिए हम इसकी कल पकड़ लें कि कहां पे वोट गिर रहा है, किसका वोट गिर रहा है, किसका नहीं गिर रहा है। ये मैं अच्छा, महिला वोट को लेके एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हुई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। भाजपा आम आदमी पिछला सवाल लीजिए, बढ़त हासिल की थी। एक दिलचस्प सवाल आया है, बस अब इसको क्लोज करते हैं हम शो को। यहाँ पर हमारे दर्शक हैं डीवी तारा, जयपुर वासी हैं। ये कह रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने एग्जिट पोल की जो पोल खोली, उसे देखकर तो लगता है कि दिल्ली में एग्जिट पोल की पोल आप खोलेगी। देखिए पिछले दिनों कई एग्जिट पोल बहुत ज्यादा गलत साबित हुए हैं, लेकिन कुछ सही भी साबित हुए हैं। हाँ। ये सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है। मैं नहीं कह सकता कि गलत ही साबित होगा या सही साबित होगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। एतबार अभी आपको करना थोड़ा मुश्किल है। एतबार और करना मुश्किल है। मैं अभी तक मेरा मानना यह है कि दिल्ली का जो गरीब आदमी है और उसकी जो महिलाएं हैं और दिल्ली का मध्यवर्ग, जिसकी मध्यवर्ग की बात कहते हैं, वो उसमें गरीब आदमी का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। तो एतबार मुश्किल हो रहा है। आप एतबार कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा संशय है? ट्रेंड के तौर पर बीजेपी को आगे मानता हूं। पहले भी मांग रहा था, अब मांग रहा हूं। लेकिन एक मैसेज आया मेरे पास अभी कि आप सब मित्र बहुत चर्चा अच्छी करते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ और
क्या लिखा था, हरियाणा में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब आपने ये सवाल नहीं पूछे थे पोल को लेकर। अच्छा, ये सारे सवाल पूछे थे वो, शायद उन्होंने मतलब उन्होंने हमारा नहीं देखा होगा, हाँ, लेकिन वो वो- दूसरे चैनल देख लिए होंगे, हमारा देख लें, हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते, हम पोल खोल यहाँ सब करते रहते हैं। आपको एतबार हो रहा है विनोद? प्लीज सिर्फ 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। देखो मेरी बात सुनिए, मैं एतबार ना एतबार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी तेज हवा चल रही थी गुप्ता जी, तो मुझे अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना। वैसे भी बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पर। यहाँ पर बीपी बढ़ाने से स्टूडियो में बहुत से लोग बीपी बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, हमारी तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जिसकी बने सरकार। हम देख लेंगे 8 फरवरी को एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं या नहीं। खतरों के खिलाड़ी हमारे साथ फिर भी जुड़ेंगे।